सबको माफ करते हुए, मुझ सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ, ठीक है? जब किसी घर में खामोशी अचानक इतनी गहरी हो जाए कि सांसों की आवाज भी भारी लगने लगे, तब समझ आ जाता है कि वहां कोई बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। कुछ ऐसा ही माहौल उस समय था जब हरीश राणा को उनके अपने ही घर से अंतिम विदाई दी जा रही थी। यह विदाई किसी शोर या भीड़ के बीच नहीं थी, बल्कि बेहद शांत और निजी थी। परिवार ने अपने दिल पर पत्थर रखकर वह निर्णय लिया था जिसे कोई भी माता पिता आसानी से नहीं ले सकते। अगर इस दृश्य को देखकर किसी की आंखें नम हो जाएं, तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि उस पल में एक परिवार का पूरा जीवन समाया हुआ था। विदाई के बाद हरीश को बिना किसी दिखावे और बिना किसी हलचल के अस्पताल ले जाया गया। उनके पिता अशोक राणा ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद निजी रखने का निर्णय लिया था। वे नहीं चाहते थे कि उनके बेटे के अंतिम समय में कोई भी बाहरी हस्तक्षेप हो। इसी कारण उन्होंने बहुत ही सीमित लोगों को इस बारे में जानकारी दी और एक निजी वाहन के जरिए हरीश को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो गए। इस फैसले के पीछे एक लंबी कहानी थी, एक ऐसा संघर्ष जो पूरे 13 साल तक चला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब डॉक्टरों की टीम ने उस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है जिसके तहत हरीश को प्राकृतिक रूप से इस लंबे संघर्ष से मुक्त किया जा सके। डॉक्टरों की देखरेख में धीरे धीरे जीवन को बनाए रखने वाली कृत्रिम प्रणालियों को हटाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ताकि उन्हें कम से कम असुविधा हो और यह पूरा कदम मानवीय संवेदनाओं के साथ पूरा किया जा सके। हरीश पिछले 13 साल से बिस्तर पर थे। इस दौरान उनका शरीर लगातार पीड़ा से गुजर रहा था और परिवार हर दिन इस स्थिति को देखते हुए टूटता जा रहा था। मुझ सबसे माफी मांगते हुए हो जाओ, ठीक है? ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े रहते हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु हमने ये स्टेप उठाया। क्या बताऊं मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते। ऐसे में यह निर्णय सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक संघर्ष का अंत भी था। परिवार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि उनके बेटे को उस लंबे दर्द से राहत मिल सके जो सालों से उनका पीछा कर रहा था। जब हरीश को अस्पताल ले जाया गया तो उनके घर पर ताला लगा हुआ मिला। इससे शुरुआत में लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। कई लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर परिवार अचानक कहां चला गया। बाद में जानकारी मिली कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां डॉक्टरों की विशेष टीम उनकी देखभाल कर रही है। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी जब परिवार से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें तुरंत कोई जवाब नहीं मिल सका। जब उनके घर पर जाकर देखा गया तो वहां ताला लगा हुआ था। इससे यह साफ हो गया कि परिवार ने इस पूरे मामले को पूरी तरह निजी रखने का निर्णय लिया है। अस्पताल में हरीश को एक विशेष वार्ड में रखा गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस टीम में अलग अलग विभागों के डॉक्टर शामिल हैं जो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन हो और हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जाए। डॉक्टरों ने बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान मरीज को दी जाने वाली कृत्रिम सांस और फीडिंग ट्यूब जैसी प्रणालियों को धीरे धीरे हटाया जाता है। यह सब कुछ एक निश्चित तरीके से किया जाता है ताकि मरीज को किसी भी तरह की अतिरिक्त परेशानी न हो। इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय संवेदनाओं को सबसे ऊपर रखा जाता है। यह मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस अधिकार की भी बात करता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गरिमा के साथ जीवन समाप्त करने का अधिकार माना है। इस फैसले में यह स्पष्ट किया गया कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक असहनीय स्थिति में है तो उसे सम्मान के साथ जीवन से विदा लेने का अधिकार मिलना चाहिए। हरीश के पिता ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने इलाज के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी और अपना घर भी छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। हर दिन उनके लिए एक नई परीक्षा जैसा था, जिसमें उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब जब यह निर्णय लिया गया है तो परिवार के लिए यह एक बहुत कठिन समय है। एक तरफ बेटे के जाने का दुख है, तो दूसरी तरफ यह संतोष भी है कि अब उसे उस लंबे दर्द से राहत मिल जाएगी। यह भावना किसी भी शब्द में पूरी तरह व्यक्त नहीं की जा सकती, लेकिन इसे महसूस जरूर किया जा सकता है। अगर किसी को यह समझना हो कि असली दर्द क्या होता है, तो उसे हरीश राणा के माता पिता की कहानी सुननी चाहिए। एक माँ जिसने अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने भीतर रखा, उसे अपने हाथों से बड़ा किया, उसके लिए अनगिनत सपने देखे। उसने सोचा था कि एक दिन उसका बेटा बड़ा होकर उसका सहारा बनेगा, उसकी खुशियों का कारण बनेगा, लेकिन जिंदगी ने उसके साथ कुछ और ही तय कर रखा था। वही बेटा जिसे पढ़ने के लिए घर से दूर भेजा गया था,
एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां से वापसी संभव नहीं रही। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने पूरे परिवार की दिशा बदल दी। हरीश एक होनहार छात्र थे। वे चंडीगढ़ में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। हंसमुख स्वभाव और बड़े सपनों के साथ उन्होंने अपने भविष्य की शुरुआत की थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी जिंदगी एक ऐसे हादसे का शिकार हो गई जिसने उन्हें गहरी अचेत अवस्था में पहुंचा दिया। उस एक पल ने उनके परिवार की पूरी दुनिया को हिला दिया। माँ बाप के लिए यह मानना ही मुश्किल था कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहेगा। धीरे धीरे दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए, लेकिन स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। 13 साल तक माता पिता ने अपने बेटे की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने हर संभव इलाज कराया, देश के अलग अलग डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन की जमा पूंजी भी खर्च कर दी। हर दिन उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आता था, लेकिन शाम होते होते वह उम्मीद फिर टूट जाती थी। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। उनके लिए यह सिर्फ समय का गुजरना नहीं था, बल्कि हर दिन एक भावनात्मक परीक्षा थी। अब जब उन्होंने यह कठिन निर्णय लिया है, तो यह समझना जरूरी है कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे सालों का दर्द, संघर्ष और असहायता छिपी हुई है। उन्होंने अपने बेटे को हर तरह से बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब उन्होंने यह कदम उठाया। 5 अस्पताल में डॉक्टरों की टीम पूरी संवेदनशीलता के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। परिवार भी हर पल अपने बेटे के साथ मौजूद है। यह समय उनके लिए बेहद कठिन है, लेकिन वे यह जानते हैं कि यह निर्णय उनके बेटे के लिए राहत लेकर आएगा। इस पूरी घटना ने समाज के सामने कई सवाल भी खड़े किए हैं। क्या लंबे समय तक दर्द में जीना सही है, या फिर सम्मान के साथ जीवन को अलविदा कहना बेहतर है? इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन हरीश के परिवार के लिए यह एक व्यक्तिगत और भावनात्मक निर्णय था। जब भी कोई इस कहानी को सुनता है तो उसके मन में मिश्रित भावनाएं आती हैं। एक तरफ गहरा दुख होता है, तो दूसरी तरफ यह भी लगता है कि शायद अब हरीश को उस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन सभी परिवारों की है जो लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में संवेदनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और किसी भी निर्णय के पीछे कितनी गहरी भावनाएं छिपी होती हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम पूरी संवेदनशीलता के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। परिवार भी हर पल अपने बेटे के साथ मौजूद है। यह समय उनके लिए बेहद कठिन है, लेकिन वे यह जानते हैं कि यह निर्णय उनके बेटे के लिए राहत लेकर आएगा। इस पूरी घटना ने समाज के सामने कई सवाल भी खड़े किए हैं। क्या लंबे समय तक दर्द में जीना सही है, या फिर सम्मान के साथ जीवन को अलविदा कहना बेहतर है? इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन हरीश के परिवार के लिए यह एक व्यक्तिगत और भावनात्मक निर्णय था। जब भी कोई इस कहानी को सुनता है तो उसके मन में मिश्रित भावनाएं आती हैं। एक तरफ गहरा दुख होता है, तो दूसरी तरफ यह भी लगता है कि शायद अब हरीश को उस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन सभी परिवारों की है जो लंबे समय तक ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में संवेदनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और किसी भी निर्णय के पीछे कितनी गहरी भावनाएं छिपी होती हैं।